दो तरीके से आप अपने आप को अनुशासित कर सकते हैं रामना में। एक तो है जैसे मत्ती 6:6 में लिखा हुआ है कि आप अपने कमरे में जाए, कमरे को बंद करें और द्वार बंद करके आप क्या करें, परमेश्वर के सामने अपनी गुहार लगाएं, गुप्त में प्रार्थना करें। दैट इज वन वे। आप अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं, यानी अपना टाइम भी अलग किया, आपने अपनी जगह भी अलग की। और दूसरा है जो पहला थिस्सलुनीकियों के हिसाब से निरंतर का मतलब है इन कांस्टेंट कम्युनिकेशन विद द लॉर्ड। आमेन। सारा समय कम्युनिकेशन में ही रहे हो। या कि कोई भी काम कर रहे हैं आप परमेश्वर से पूछे, कोई भी काम कर रहे हैं आप परमेश्वर के साथ बातचीत करें। कुछ भी जब हम परमेश्वर में नहीं थे तो तब मैं ये सोचा करती थी कि वो छोटी छोटी चीजों के लिए क्यों परेशान कर रहे हैं, छोटे मोटे काम तो वैसे ही संभाल लेते हैं। लेकिन जब मैंने वचन पढ़ा, जब परमेश्वर में आए तो मैंने इस बात को समझा, हम परमेश्वर को बॉदर नहीं करते, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे बातचीत करें और चाहते हैं। You have to be in constant communication with the Lord. क्या किसी को समझ आ रहा है? तो ये आपको बता रही हूँ, आपको अपने आप को अनुशासित करना पड़ता है। आप एक चीज को, एक पैटर्न को, एक बात को बार बार जब कर दे, अब आप ये बोले पास्टर जी तो रूटीन हो गई जी, नहीं, रूटीन आपकी अपने आप होती है। अनुशासन में आपको अपने आप को कल्टिवेट करना पड़ता है। आप उठते हैं, आप ब्रश करते हैं तो आपको किसी को अनुशासन करने की जरूरत तो नहीं होती ना, कितना ब्रश किया कि नहीं किया, ब्रश करना ही करना था, ब्रश करना इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे तो नहीं कोई करता। आप जाते हैं वॉशरूम, आप अपना ब्रश निकालते हैं, आप ब्रश करते हैं, दैट इज अ रूटीन। उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ना। लेकिन जो डिसिप्लिन होता है उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है।